अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज भी इस वीडियो में हम परसेंटेज के मुताबिक मतलब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का बहुत अहम पोर्शन है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास से एन आर्टिकल इज बॉट फॉर RS 600 एंड सोल्ड फॉर RS 750, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? ऑप्शंस हमारे पास हैं 20%, 25%, 30% या नन ऑफ दिस। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो आपने चीज़ बाई की है जिस प्राइस के ऊपर, ठीक है। और सेल प्राइस वो होती है जिस पे आपने उसको आपने सेल किया है, किसी आगे को किसी दूसरे को दे दी है आपने, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसकी है 600 और सेल प्राइस 750 की है। तो हमें पहले मालूम करना होगा प्रॉफिट। हम पहले प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। प्रॉफिट होता है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम लेस कर लेंगे तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आएगा। सेल प्राइस हमारे पास से 750, इससे माइनस कर लेंगे 600, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हमारा आएगा 750 से लेस कर लेंगे 600, हमारे पास 0, यहाँ से 5, यहाँ से 1, ठीक है। 150 हमारे पास आएगा टोटल जो आपका प्रॉफिट है। हमने मालूम क्या करना है, ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हम जब मालूम कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो हमने पैसे लिए हैं वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना आया हुआ है 150 एंड और सॉरी परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ साथ। 150 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, ऊपर से 150 और नीचे हमारे पास बच गया 6। तो हम 150 डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे। 6 2 12 हो गया और यहाँ से हमारे पास 3 और ये आपके पास 0 बच गया। 6 5 30। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आया, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ गया 25%। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ टोटल अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 280 रुपीज़, फाइंड द टोटल अमाउंट। ऑप्शंस हमारे पास हैं 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास 30% अमाउंट बच गई है 280 रुपये खर्च करने के बाद। तो हमारे पास टोटल कितने पैसे थे, 280 हमने खर्च किए, उसके बाद जो बचे हैं वो पैसे भी नहीं बताए उन्होंने कि कितने रुपीज़ हमारे पास रह गई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 30% रह गए हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास लेट द अमाउंट, हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी वो कितनी होगी उसके लिए हम लेट कर लेंगे। लेट द अमाउंट, टोटल जो अमाउंट हमारे पास उसको हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स, वो हमारे पास एक्स अमाउंट थी, ठीक है। अब हमारे पास जो खर्च हुए हैं, स्पेंड हमारे पास जो टोटल हुए हैं वो 70%, ठीक है। और हमारे पास जो रिमेनिंग रहते हैं, रिमेनिंग जो अमाउंट रहती है वो 30% हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है। और ये हमें दिया गया है 280, इतनी हमने स्पेंड की हुई है जो हमारी की 70% बनती है। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह होगा, जो हमारा स्पेंड अमाउंट है 280,
ठीक है, 280 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर लेंगे टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट हमने क्या किया है, एक्स कंसीडर किया है, और जो हमारे पास स्पेंडेड अमाउंट है वो 70%। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि परसेंटेज अपने हमें यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ सिर्फ 70 आएगा। ठीक है, तो इसको आप निगलेक्ट कर लें। 70 आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये आएगा 28,000 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 70। अब इनमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स हमारे पास यहाँ पे आएगा, और आगे 2800 इसी तरह आएगा, 1000 सॉरी, और 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, एक ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2800। तो 2800 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इससे डिवाइड कर लेंगे। 7 4 ज़ा 28, तो ये 2 ज़ीरो आपके पास बच गए, तो ये हमारे पास आ गई। एक्स हमारे पास कितना आया, 400। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो 400 थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, 400। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैन हैज़ 180 पेन्स एंड 9 ऑफ देम आर ब्लू, हाउ मच इन परसेंटेज हैज़ ही ब्लू पेन्स। ऑप्शन है हमारे पास 6%, 3%, 8% या नन ऑफ दिस। तो अब इसमें एक बंदे के पास 180 पेन है, उसमें से 9 पेन इसके पास ब्लू है, तो वो कहता है कि इन परसेंटेज में निकालो कि इस बंदे के पास कितने परसेंट जो पेन है वो ब्लू है। क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल पेन्स, नंबर ऑफ टोटल पेन 180। ठीक है, टोटल पेन। और अब ब्लू पेन किसने है इसके पास, ब्लू पेन है 9। तो अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास ब्लू पेन है उनको टोटल पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला कैसे बनेगा, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, परसेंटेज जो ब्लू पेन की फार्मूला लगेगा ब्लू पेन के परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ब्लू पेन डिवाइडेड बाय टोटल पेन्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, ब्लू पेन हमारे पास कितने हैं, फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 9 लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल 180 हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। ठीक है, ये आपके पास इस जीरो के साथ कैंसिल कर लिया, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा आपके पास कितना आया, 18। ऊपर से हमारे पास यहाँ पे 10 1 ज़ा 10 रह गया, और डिवाइड कर लें ये 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ ब्लू पेन हमारे पास 5% है। ठीक है, तो हमारे पास जो जवाब आया हुआ है 5%, तो राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 6% है, 3% है, 8% है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर हुज 7% इज 42 इज, आपने टोटल जो नंबर है वो मालूम करना है। एक नंबर है जिसका 7% आपके पास 42 के बराबर आता है, तो आपने वो नंबर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे यहाँ पे, लेट द नंबर, जो नंबर है वो उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब फार्मूला कैसे लगेगा, 7% हमारे पास आएगा 40 के बराबर। 7% का मतलब क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किस नंबर का 42 आएगा, एक्स का। हमारे पास एक्स नंबर को का जो 7% है वो 42 के बराबर होता है, तो कंडीशन के मुताबिक ये आएगा। अब हमारे पास 7 और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 7x, और उधर जाके ये 100 मल्टीप्लाई होगा 42 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको आप आगे ले जाएं यहाँ से,
तो हमारे पास आएगा 7x इज इक्वल टू 4200 और 7 और x आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x को यहीं पे रखें और 4200 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब 7 को 4200 पे डिवाइड कर लेंगे, 4200 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे तो 7 6 ज़ा 42 और ये 2 ज़ीरो ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास जो x है वो आएगा 600। तो राइट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा।